नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां वंदे मातरम पर सियासी पारा हाई हो चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वंदे मातरम को तत्काल लागू करने का निर्देश दे दिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसको लेकर ऐतराज जताया है। मजहबी आजादी पर अंकुश मंजूर नहीं, ये आरिफ मसूद ने कहा है। लोग आज वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं, ये भी आरिफ मसूद ने कहा। सबसे ज्यादा संविधान का मजाक उड़ाते हैं यही लोग। आरिफ मसूद के ये बोल है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें, जिसके बाद जो सूबे की सियासत है वो काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। वंदे मातरम के बारे में मैंने अभी सुना है कि सरकार ने कोई निर्णय दिया है, एक बार उसको देख लें, क्योंकि रिस्पेक्ट की बात है। जहाँ तक खड़े होने की, तो रिस्पेक्ट तो वंदे मातरम की सबने करी है, कभी ये कहा ही नहीं डी रिस्पेक्ट की बात। ना डी रिस्पेक्ट की बात हो, सब जब चलता तो सब खड़े ही होते, पहले भी आदर करते थे। कुछ शब्दों से मुस्लिम समाज को दिक्कत है, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मजहबी हो है, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो एक बार उसको पहले देख लें, उसके बाद बात करें। तो गुरुवार 12 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया और शोधार्थियों को गुरु मंत्र दिया। तो वहीं सीएम क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होते दिखे। और देखिए, इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वंदे मातरम गायन को लेकर केंद्र सरकार के नए निर्देश का स्वागत किया। गुरुवार 12 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय शोधार्थी समागम में शामिल हुए। 12 से 14 फरवरी तक चलने वाले इस समागम का सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी जी और सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास के पीठाधीश्वर श्री आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज भी मौजूद थे। इस मौके पर शोधार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शोध पर पश्चिम का प्रभाव कुछ सालों में ज्यादा पड़ा है, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा में शोध का उद्देश्य एकल लाभ नहीं बल्कि समाज आधारित रहा है। ये बात सही है कि आज के इस दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी, लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ की कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित, और समाज आधारित शोधों के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है। और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। भोपाल में आयोजित इस नेशनल रिसर्चर मीट उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दूसरा अंदाज भी देखने को मिला। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री और राजनेताओं के प्रति सामाजिक नजरिए पर जमकर चुटकी ली। सीएम ने अपनी पीएचडी की पूरी कहानी बताई और कहा, जब मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करने गया तो सबसे बड़ी चुनौती टॉपिक की थी। सीएम ने ये भी कहा कि आज के दौर में हमने शोध को इतना क्लिष्ट कर दिया है कि वो बलिष्ठ होकर हम पर ही हावी हो गया है। बड़ा संकट था ये जो 50 तरह का विचार हो गया, हमारे आचार्य से बात हुई तो मुझे लगा देखना भाई ऐसा मत करना कि मुझे कोई, मैंने जिंदगी में कभी नकल नहीं की है, ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन तक विचार करने के बाद फिर हमने एक रास्ता निकाला
कि भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकारें बना लो ताकि इसको नींद में भी पूछो तो बता देंगे। ये टॉपिक है, संघित सरकार कब बनी, जनता पार्टी की सरकार कब बनी, पटवारी की सरकार कब बनी, उनकी विशेषता ये हो गई हमारी पीएचडी पूरी, हमारा काम चल गया। ये संकट मैंने इसलिए बताया कि ये विशेष संसार नहीं थे कि हमने अपने उस सोच को इतना क्लिष्ट कर दिया, क्लिष्ट क्या वो बलिष्ठ हो गया, हम पे आगे हो गया, पता ही नहीं चलता। इधर भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सीएम मोहन यादव शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एवं भवन विकास की निगम की ओर से राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू का निष्पादन किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के साक्षात अवतार हैं इंजीनियर्स। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय की बात। आपने तमाम प्रकार के कितने प्रकार के एमओयू किए, सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने यहाँ तक कि ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को वंदे मातरम गायन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि जनगण गण से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पैरा अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्देश को एमपी में जल्द ही लागू किया जाएगा। अच्छा निर्णय लिया है भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय से आदेश भी निकल गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के साथ उनने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर पूरा वंदे मातरम का गायन हर कार्यक्रम के साथ जनगण मन के पहले किया जाएगा, ये सच में वंदनीय निर्णय है। इस निर्णय के करने से आज़ादी के पूर्ववर्ती काल के तमाम स्वतंत्रता सेनानी, सभी बलिदानी, क्रांतिकारी, सबके लिए जिस मंत्र ने आज़ादी के संघर्ष की ताकत को बढ़ाया, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा सच में प्रशंसनीय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारी सरकार तुरंत उसको लागू करने वाली है। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का आनंद आएगा, मेरी अपनी ओर से बधाई। गुरुवार 12 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव शासकीय कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपना गुरु मंत्र दिया। डीप न्यूज स्टेट। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान है उनका पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। सबसे पहले मोहम्मद नफीस अंसारी, नेता है AIMIM के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। इसके साथ ही ऋषि मिश्रा जो कि नेता है विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सचिन सक्सेना है जो कि प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मोहम्मद नफीस अंसारी जी। सर, वंदे मातरम के 6 छंद गाने से कैसी परेशानी? मैडम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बोलने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूं जब मैं 1-2 मिनट की बात आपके सामने रखूंगा संवैधानिक तरीके से तो कोई बीच में बोलेगा ना, बिकॉज ब्लूटूथ से आवाज करता है बहुत ज्यादा। मैडम देखिए, ये मामला कोई धार्मिक मामला नहीं है, मामला सिर्फ संविधान का है। देश ना फतवा से चलेगा, ना कोई धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 25 है जिसका कोई वायलेट नहीं कर सकता। उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको राइट टू प्रैक्टिस का अधिकार मिलता है, राइट टू प्रोपेगेट का अधिकार मिलता है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वंदे मातरम पढ़ता है, बोलता है या उसके इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, मोस्ट वेलकम, उसको वो आर्टिकल इजाजत देता है। वही आर्टिकल हमें भी इजाजत देता है कि हमारे धर्म के खिलाफ, आस्था के खिलाफ और बुनियादी उसूल के खिलाफ अगर कोई चीज है तो हम उसको ना माने, उसका भी आस्था है। अब ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम का मतलब होता है भारत के नमन करना। देखिए, 140 करोड़ लोगों में से अधिकतर लोग भारत को भगवान मानते हैं, माता मानते हैं
और भारत के 25 करोड़ मुसलमान हमारे देश को भगवान नहीं मानते बल्कि इससे मोहब्बत करते हैं, और 40 करोड़ लोगों का देश मानते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ भक्ति है और एक तरफ लॉजिक है। तो हम भक्ति नहीं मानते। आप कह रहे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी इंस्टीट्यूट, सरकारी दफ्तर में आपको वंदे मातरम में खड़ा होना पड़ेगा। हम कहते हैं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, भक्ति हासिल करने के लिए नहीं। हम कहते हैं कि हमारे जो जीते हुए नेता एमआईएम के हैं वो सदन में जाते हैं डेवलपमेंट के काम के लिए, ना कि भक्ति करने के लिए। आप अपनी भक्ति अपने पास रखिए, हम पर थोपिए मत। प्रॉब्लम आपके पढ़ने में या फिर समझने में नहीं, मतलब आपका कहना है कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है, ये आपका कहना है? वंदे मातरम को अनिवार्य करना, फोर्सफुली दूसरों से गवाना, ये अंधभक्ति है, ये संविधान का अपमान है और आर्टिकल 25 के हिसाब से हम इसको नहीं मानते। जो पढ़ेंगे हमको उससे कोई अपरहेज नहीं है। आप पढ़िए, आप खड़े होइए, आई डोंट केयर। आप हमें कहेंगे जबरदस्ती देश को भगवान मानना पड़ेगा। देखिए, वंदे मातरम पढ़ने से ना गंगा साफ होगा, ना यमुना साफ होगा, ना सरस्वती साफ होगी, ना देश का पॉल्यूशन। इसमें क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, साफ हवाओं का जिक्र, साफ पानी का जिक्र है। जिस सरकार ने देश की हवा, देश का पानी खराब कर दिया, आप उसको साफ करने की जगह देश का मुद्दा भटका। लेकिन सर देखिए, वंदे मातरम का मतलब तो यही होता है कि स्वतंत्र सेनानियों ने जो उनका नारा था जब वो लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, आप संविधान, मैडम सर इसमें धर्म कहां से आ रहा है? सर आप इसमें धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? आप पहले मुझे बताइए, क्लियर कीजिए। मैंने बहुत क्लियरली आपसे कहा कि हम एक अल्लाह की पूजा वंदना करने वाले लोग हैं, जिसका जिक्र आपके धार्मिक ग्रंथों में है, एकम एवेदित्यम, एक ओमकार। इसके अलावा हम कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे अल्लाह के अलावा किसी और को भगवान मान लो, वो हम नहीं मान सकते हैं। आर्टिकल 25 हमारे राइट की हिफाजत करता है। मैडम, नमन का मतलब तो हम नहीं झुकना है, हमें किसी के सामने, हमें देश की सेवा करना नहीं झुकना में कैसी परेशानी? आपको मैडम एक बात बताइए, आपको देश के सामने झुकना, आप झुकिए, हमें देश की सेवा करना है। यहाँ पर दो चीजें, एक तरफ है भक्ति, एक तरफ है काम। हमारा पार्टी का स्टैंड विकास की तरफ है, साथ साथ देश की पूजा भी तो होती है। जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप बड़े हो रहे, खा रहे पी रहे, उसकी पूजा भी तो करेंगे ना, उसको भगवान की तरह पूजेंगे भी ना सर। मैडम देखिए, आप दो चीज को मिला रही है। एक होता है राष्ट्र प्रेम, एक होता है राष्ट्र भक्ति। हम राष्ट्र प्रेम के हित में हम कहते हैं सरकारी स्कूल को बेहतर करो, वंदे मातरम। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय प्रेम होगा वही तो व्यक्ति राष्ट्र भक्ति करेगा ना। प्रेम का मतलब होता है 140 करोड़ लोगों की सेवा करना, उनको अच्छी शिक्षा चिकित्सा देना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब कामों में फेल है और कहती है वंदे मातरम पढ़ो। दैट इज द पॉइंट। और हम संविधान के खिलाफ ये मामला जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। हमारा धर्म क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं है। लकुम दिनकुम वलिय दीन, हमारा धर्म हमारे लिए, आपका धर्म आपके लिए। ये आपकी आस्था है मैडम, आप देश को भगवान मानते हैं, आप मानिए। नमन करना नमन कीजिए। हम कहते हैं हम देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। ये मातृभूमि, मतलब सर आपने क्लियर कर दिया ना कि आपके लिए जो राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं है, आप नहीं करेंगे, आप नमन नहीं करेंगे, देश के सामने झुकेंगे नहीं करेंगे। तलवार भी चला दोगे, ये संविधान के खिलाफ नहीं मानेंगे। That's it. संविधान के खिलाफ कोई चीज नहीं मानेंगे। जिसको सरकार से डर लगता हो वो माने, और जो सच में भक्त है वो माने। हम मतलब आप देश के संविधान को ही नहीं मानेंगे, सर कटवा देंगे अपना, लेकिन देश के संविधान को नहीं मानेंगे। ठीक है, आऊंगी आपके पास। सबसे अब मेरा सवाल है सचिन सक्सेना, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। आऊंगी सर आपके पास, आपको बोलने का मौका दूंगी। ठीक है सचिन जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी सुना हमारे साथ एआईएम के नेता जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अब अपना सिर कटवा देंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। पूजा पाठ करने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि हम देश के सामने नतमस्तक नहीं होंगे, अपना सिर नहीं झुकाएंगे। सचिन जी। ऋषिका जी ऋषिका, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरा को पैनलिस्ट ऋषभ जी को और हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपके जो जुड़े हुए हैं उनको मेरा बहुत नमस्कार। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं बार बार कि ये लोग संविधान से ऊपर शरीयत को लेके चलते हैं। जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग अभी इन्होंने किया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नफीस भाई ने, जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग नफीस भाई ने अभी हाल किया है, और जिस तरीके से किया है कि हमें नहीं मानना, आप गर्दन कटा दो तब भी हम नहीं मानेंगे। देखिए, वंदे मातरम किसी की वंदना है तो सिर्फ भारत माँ की वंदना है। और जिस संविधान की ये लोग दुहाई दे रहे हैं ना ऋषिका जी, उसी संविधान ये अधिकार भी देता है सभी को, और उसी संविधान में लिखा भी है कि अगर देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चीज उस समय पर उपयोग की गई थी, देश की क्रांति के लिए कोई चीज उपयोग की गई थी जिसने इस देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कहीं ना कहीं देश के उन करोड़ों करोड़ जो स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनके मन में जलती लोगों को प्रज्वलित करती थी, तो उसका सम्मान करना, उसको गाना, उसका अनुसरण करना, ये तो राष्ट्रवाद है। इसमें कहाँ समस्या है? लेकिन नहीं, ये एक्चुअल ऋषिका जी, ये अशफाक उल्लाह खान से बड़े मुसलमान हो गए हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम से बड़े मुसलमान हो गए हैं, ये अब्दुल हमीद से बड़े मुसलमान हो गए हैं। तकलीफ तो उनको भी कभी नहीं हुई वंदे मातरम से। वंदे मातरम का गान तो उन्होंने भी गाया है, वंदे मातरम का अनुसरण तो उन्होंने भी किया है।
मुझे समझ में नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो राजनीतिक इनकी पार्टी में ही, इनकी पार्टी है, आप देखिए उसमें मुसलमान शब्द है, तो निश्चित रूप से इनकी अपनी मजबूरी है, ये उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से इस प्रकार काम करते हैं। लेकिन इन्हीं के पार्टी के लोग, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, इन्हीं के कार्यकर्ता इनकी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान इस देश का मुसलमान है और इस देश का मुसलमान राष्ट्रवाद को समझता है, और जो राष्ट्रवाद को समझता है वंदे मातरम के साथ खड़ा है। कुछ कंट्रपंथियों को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब मुसलमान जो है वो राष्ट्र के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी इस मामले में। लेकिन जिनको राजनीति करनी है, जिनको वंदे मातरम तक राजनीति करनी है, जिनको इस देश की चिंता नहीं करनी है, या इस देश के लिए कहीं ना कहीं ऐसे हालात पैदा करने हैं जो इनकी राजनीति के लिए लाभदायक हो, वो लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। और जब वो लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक्सपोज होते हैं। ये नफीस भाई ने जिस प्रकार की बातें की, जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया, अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक्सपोज हुए हैं। और इस देश का मुसलमान जो इस देश का कहीं ना कहीं एक अभिन्न हिस्सा है, वो भी इस डिबेट को देख रहा है। और जब वो देख रहा है तो इस बात को समझ रहा है कि कौन किसके पक्ष में बात करता है। हम जब बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। हम कभी हिंदू मुसलमान देख के योजना नहीं बनाते हैं, हम कभी किसी का लाभ देने में पीछे नहीं हटते हैं। अगर आज हम एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से निकाह योजना का भी उसमें लाभ हो रहा है। अगर हम आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं तो उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी धर्मों को उसका लाभ मिल रहा है। ऐसे अनेक योजना इसका लाभ सबको मिल रहा है। देखिए, आज मैं अगर मैं बात करता हूं तो आज की तारीख में जो मुस्लिम वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग जो है, 31% हितग्राही है आशिका जी। तो जिस प्रकार से हम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो हमने कभी भी ऐसा ध्रुवीकरण की बात नहीं करी। ध्रुवीकरण की बात अगर कोई करता है तो वो ये लोग और इन्हीं का अनुसरण करने वाले, जैसे अभी आरिफ मसूद जी की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को ब्लैकमेल करा और जिस प्रकार से कांग्रेस को उन्होंने नसीहत दी, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसमें इनको अपनी राजनीतिक लाभ नजर आता है, इनको इसमें अपना सिलेक्टिवनेस नजर आती है। और ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस देश में, इस प्रदेश में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, इस प्रकार का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, जिससे इनको इसका लाभ मिले और इनको कहीं ना कहीं इनका वोटर का ध्रुवीकरण कर सके। ठीक है, मैं अब ऋषि मिश्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी। सर, एक तरफ जो कांग्रेस के नेता विधायक आरिफ मसूद वो कहते हैं कि मजहबी आजादी पर हमें अंकुश मंजूर नहीं होगा, और जो हमारे साथ जुड़े हुए AIMIM के नेता वो कहते हैं कि भाई सर कटवा देंगे लेकिन वंदे मातरम का गायन नहीं करेंगे। ऋषि जी। ये देखिए, बंकिम चंद्र दादा द्वारा ये लिखित जो वंदे मातरम है वो 1870 में लिखा गया था और 1950 में अपने संविधान में इसे राष्ट्रगीत को दर्जा भी दिया था। अगर वंदे मातरम वो हमारा नारा था जिसको लेके भारत देश को आज़ादी मिली और अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपनी प्राणों की बलिदानी दी, और भारत माँ, हम इस भूमि को सिर्फ भूमि नहीं मानते, इस भूमि को हम अपनी माँ मानते हैं। और माँ के प्रति अगर ऐसा कोई अपमान शब्द कोई कहेगा तो इस भारत में स्वीकार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, इस संविधान को सभी को मानना पड़ेगा और संविधान से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। भारत देश की सरकार अगर वंदे मातरम को ला रही है तो गाना ही होगा, नहीं तो आपको धर्म के आधार पे एक देश दे चुके थे, उस देश में आप जा सकते हैं, मगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है और भारत के संविधान को मानना है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान जी को मानना है। अगर नहीं मानोगे तो उसके लिए सरकारें जो उचित कदम उठाएगी कानूनन तौर पे उस पर सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, अतुल हमारे साथ हमारे संवाददाता आऊंगे, आपके पास आऊंगे। अतुल हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए। अतुल, देश में इस बात को लेकर कि संविधान का पालन होगा और वंदे मातरम गाना ही होगा, ये अनिवार्य होगा, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जिस तरह ये जारी किया गया है, उनका कहना है कि देखिए हमारे प्रदेश में लागू कर दिया गया है और सबको ये गाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश में किस तरह की सियासत इसके बाद देखने को मिल रही है? अतुल, देखिए, वंदे मातरम जो गीत है उसको गायन में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हालांकि क्योंकि देखिए समय समय पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वंदे मातरम को एक सियासी हथियार भी बना दिया जाता है। और आरिफ मसूद का यह बयान पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार आरिफ मसूद इस प्रकार का बयान दे चुके हैं। कई ऐसे अल्पसंख्यक नेता हैं जो इस प्रकार का बयान दे चुके हैं कि मजहबी हमारे जो अड़चन है इसके बीच में आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो वो तराना है जो वंदे मातरम आज़ादी के समय हमारे तमाम जो क्रांतिकारी थे वो इसको गाया करते थे। तो ऐसे में भारत में रह के इस गाने को ना गाना, इस गीत को ना गाना अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है। देखिए, सवाल
यही है, क्योंकि देखिए लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं किस तरीके से आरिफ मसूद इस बात को बयान देते हैं। हालांकि देखिए कांग्रेस के तमाम जब दूसरे नेताओं से इस बात का जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए शिका दिखाई देते हैं। कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत ये राय है, व्यक्तिगत उनका सोच है, लेकिन अगर उनकी व्यक्तिगत सोच है तो क्यों एक प्रोटोकॉल क्यों लागू नहीं किया जाता, कि ऐसा बंदिश क्यों लागू नहीं की जाती कि इस तरीके से वंदे मातरम को लेकर लगातार आरिफ मसूद इस प्रकार का विवादित बयान देते रहे, तो आखिर उनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लग रहा। हालांकि कहीं ना कहीं सोची समझिए का पूरी रणनीति के तहत काम होता है और इसको मध्य प्रदेश के अंदर सियासत के तौर पे भी देखा जाता है। हालांकि देखिए बीजेपी अपना तर्क रख रही है, बीजेपी के साथ कांग्रेस अपना तर्क रख रही है, सामाजिक संगठन अपना अलग तर्क रख रहे हैं और जो अलग अलग राजनीतिक दल है सपा बहुजन अपना अपना तर्क रखते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल वहीं जस का तस खड़ा है कि आखिर इसमें बुराई क्या है। कि अगर वंदे मातरम गीत हमारा गर्व है, हमारा जिस तरीके से हम लोग इसको गाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए देशभक्ति का एक प्रतीक भी माना जाता है, तो देशभक्ति में बुराई क्या? जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश का आप खा रहे हैं, जिस देश में आपको सब कुछ दिया है, उस देश में अगर आप रह के आप वंदे मातरम नहीं गा पा रहे तो ये आपकी मानसिकता पर सवाल उठा रहा है और मानसिकता पर सवाल उठना भी चाहिए। बहरहाल अभी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इसी का अगर मैं बात करूं तो आरिफ मसूद के बयान के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, खासतौर पर पीसीसी चीफ अगर मैं जिद्दू पटवारी का जिक्र करूं या उमंग सिंगार की यहाँ पे बात करूं तो दोनों ही नेता कहीं ना कहीं इस बयान से दूरी बनाए हुआ है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर तर्क दिया गया है। तमाम जो प्रवक्ता हैं उनको स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आरिफ मसूद के जो बयान है इसके ऊपर आपको किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि क्योंकि वंदे मातरम देशभक्ति से जुड़ा हुआ गीत है, तराना है, और ऐसे में अगर ये बात जनता के बीच में जाएगी तो लगातार कांग्रेस को जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, एक बड़ा डैमेज मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है और होता हुआ कई बार हमने देखा भी है। तो कहीं ना कहीं सियासत गर्माती नजर आ रही है। अब देखना होगा लोगों में मध्य प्रदेश की जो जनता है इसके बाद क्या कुछ इम्पैक्ट मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। अतुल आऊंगे आपके पास जी। नफीस जी आपका रुख करते हुए सर यही मेरा सवाल है आपसे, क्यों आखिर सर आप एक तरफ बात कह रहे हैं कि हम देश से प्रेम करते हैं, हम कभी भी देश प्रेम से पीछे नहीं भागे हैं, एक तरफ आप देश प्रेम की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देशभक्ति करने से इनकार कर रहे हैं, ये कैसी बात है सर? मैडम देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैंने गला कटाने वाली बात संविधान को लेकर की थी, अपने इस्लाम को लेकर नहीं की थी। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अगर इस देश की सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो, मैडम में क्या परेशानी? आप मेरी बात समझना नहीं चाहती हैं कि सुनना नहीं चाहती? मैं आपको वही तो बता रहा हूं। बोलिए। अगर इस देश की सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई कानून, सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए वरना आप मेरा आवाज नहीं जाएगा आपको। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर इस देश की सरकार जबरदस्ती संविधान के खिलाफ कोई कानून बनाएगी तो भारत कम से कम गला काट लेगा, लेकिन संविधान के खिलाफ कानून नहीं बनाएगा। आप भारत के आर्टिकल 25 मुसलमानों को ठेका मैडम, जब मैं संविधान का नाम ले रहा हूँ चिल्ला क्यों रहे हैं? सर मैं संविधान का नाम ले रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं जब संविधान का नाम ले रहा हूँ, आप अगर ये बात से मेरी बात सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं, मैं आर्टिकल 25 आपने भारत का ठेका नहीं ले रखा है। भारत का मुसलमान आर्टिकल 25 है और वो समझता है। मैं बोलता हूँ भारत का कोई मुसलमान को वंदे मातरम बोलना ये बात कैसे कहती है? भारत का संविधान आर्टिकल 25। बिल्कुल आप ऐसे देखिए, आप ऐसे लड़ाई करेंगे तो किसी का आवाज क्लियर नहीं जाएगा। अच्छा, आप हिंदू धर्म का ठेका लेना, मुस्लिम धर्म वाला लेना होंगे, कुछ भी आप बोल रहे हैं। नहीं, हम सावरकर जी के फॉलोअर नहीं है, कोई शब्द वापस नहीं। हमारी बात बिल्कुल सही है। नहीं, भारत का मुसलमान भारत के आप हिंदू समाज के रहने वाले का दावा कर सकते हैं। हम भारत के रहने वाले, उसको भारत के हम पूरे भारत के लिए बैटिंग करते हैं, मुसलमान के लिए नहीं करते हैं। सरपंचों के साथ रहना, पूरे भारत के लिए हम बैटिंग करते हैं, पूरे भारत के लिए रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल नहीं, मुसलमान के ठेका लेकर हमने नहीं रखा है। बिल्कुल भी हम संविधान के साथ हैं, देश के साथ हैं। और मुसलमान आप सिर्फ इतना ठीक है, एक सेकंड सचिन जी, जरा मोहम्मद नफीस जी की बात को हम सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी नफीस जी, आप बोलिए अपनी बात। मैडम, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार देता है कि आप अपनी आजादी से अपने धर्म को मानिए। हमारा धर्म कहता है एक परमेश्वर, एक एक ओंकार, एक अल्लाह, उसके अलावा किसी की पूजा वंदना नहीं होगी। हम भारत को एक देश मानते पर नहीं मानते, जो मानते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो जो वंदे मातरम पढ़े उसके लिए खड़ा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना आइडियोलॉजी हम पर मत थोपिए। हम कहते हैं
भारत को भारत माँ मानता है और आप अपना कान का इलाज कराइए, ये ध्यान आप रखिए। अपना कान का इलाज कराइए, 100 करोड़ आप अपना हिंदू कान का इलाज भारत को कराइए। भारत माँ हमने कहा मानता है, सम्मान करते तो हैं। भारत माँ अरे मानना विश्व पड़ेगा, हिंदू ये ध्यान परिषद के रखिए। नेताजी और 1950 में के लिए जॉब संविधान मांगी में सरकार राष्ट्रगीत का इसे से। आप दर्जा लोग मिल चुका है, संस्था इसे सरकार से राष्ट्रगीत डरते मानना हैं, पड़ेगा। न हॉस्पिटल ठीक कराने की बात करते हैं, न स्कूल ठीक कराने की बात करते हैं। हिंदू समाज की ठेकेदारी मत कीजिए। स्टॉप जो फॉर हिंदू देश 1990 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ वहाँ स्कूल की अरे ठेकेदारी भैया, कौन कर रहा था? हमने किसी का कोई ठेका नहीं 1990 लेकर में जो जम्मू कश्मीर में किया दहशतगर्दी वो करना चाहते हैं आपके क्या? चिल्लाने से कोई बात सिद्ध जम्मू नहीं कश्मीर होगा। में जो दहशतगर्दी की वो दिखाना चाहते हैं क्या? चाहिए जब बात संविधान की हो तो आपको चुप होना स्कूलों चाहिए। को वहाँ पे बनवा लिया जब जम्मू बात कश्मीर में, संविधान की कितने हो तो अस्पतालों आपको को चुप ठीक हो करा जाना लिया, चाहिए। कितने अस्पतालों को स्कूलों को ठीक करा लिया। हमारी सरकार थी वहां पर, कहां से लेके आए इनको? हमारी सरकार थी वहां पर। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? ऐसे नफरत करने वालों की, ऐसे नफरत करने वालों की थी। सरकार के सामने नफरत करने वालों की थी। चिल्लाइए, देश का हिंदू इस आपको चीज का आप बहादुर ध्यान मानेगा, रखें। भारत का 100 करोड़ हिंदू देश आपको इस बहादुर नहीं भारत को मानेगा। भारत माँ मानता अगर है, बहादुरी है भारत तो माँ बहादुरी पूजना से होगा। रहिए। ये ध्यान उससे रखिएगा। आगे क्या और मिलेगा? वंदे सर, मातरम नदी- इस देश में रहना है तो वंदे मातरम देश भी गाना ही बात होगा। बताइए, इसको आप ध्यान रख बीजेपी लीजिए। से आप ये पूछे, अरे क्यों जबरदस्ती अपने धर्म को मुझ पर थोप रहे हैं यार? क्यों अपनी आइडियोलॉजी को मुझ पर थोप रहे हैं? इस भारत में एक ही धर्म है, वो है भारत माता। भारत माता से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। संविधान, भारत मेरा सबसे पहला धर्म है। इस भारत का नागरिक हूँ, इस सर, भारत का एक ही धर्म है संविधान, तो उसको तो मान भारत लीजिए। से बढ़कर, भारत माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान मुझे, भारत माँ ही सब वो कुछ है। संविधान मुझे फ्रीडम देता है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। आजादी भारत की की कोई लड़ाई, नहीं देश को करता। आजादी कांग्रेस भारत और बीजेपी हो, भारत मुझ माँ पर के जबरदस्ती उससे मिली कुछ नहीं आजादी कर सकती है। अगर संविधान के खिलाफ आपके कुछ उसमें नहीं होगा मिली है। तो हम बाहर आपके निकलेंगे, पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, ले लिया देश, भारत पाकिस्तान ले चुके हैं आप। पाकिस्तान ले चुके हैं। ठीक है समय के बाद के चलते आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मुझे यही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि हम अपना सर कटवा देंगे लेकिन हम वंदे मातरम का गायन नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ तमाम जो AIMIM के जो नेता हैं उनके बयान भी इसी तरह के सामने आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि संविधान है, सबको इस संविधान का पालन करना ही होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आ रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।